सीएम आवास पर है काला साया? क्या सीएम आवास में है वास्तु दोष? क्या सीएम आवास भूतों का अड्डा है? हेमंत सोरेन के जेल जाने के पीछे 6 गेटों वाले सीएम आवास का रहस्य क्या है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। कथित जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के चलते झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सलाखों के पीछे हैं। ईडी की पूछताछ के चलते उन्हें 5 दिनों की रिमांड के लिए भेज दिया गया है। ऑफिस ऑन प्रॉफिट की तलवार एक लंबे समय से उन पर लटक रही थी और जिसके चलते अब वो जेल में है। अब जो कि झारखंड का जो सियासी माहौल है पूरी तरह से गरमाया हुआ है और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनके जेल जाने के पीछे अब अफवाहें फैलाई जा रही हैं, या फिर यूँ कहें कि अब झारखंड का जो सरकारी मुख्यमंत्री आवास है उसके पीछे के वास्तु दोष की बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि वो एक भूत बंगला है। जो भी मुख्यमंत्री वहाँ रहा है, अगर आप रघुवर दास जी को छोड़ दें तो कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। हालांकि हेमंत सोरेन जो पूरी जो आधिकारिक तौर पे जो मुख्यमंत्री आवास है वहाँ पे वो नहीं रहते थे, उसी आवास से सटे अपने दूसरे आवास में वो रहते थे। लेकिन 6 गेट वाला मुख्यमंत्री सरकारी आवास का रहस्य क्या है और क्यों आखिर हेमंत सोरेन के जेल जाने के पीछे इस सरकारी आवास के वास्तु दोष का कारण बताया जा रहा है, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे मयंक जी से। मयंक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि राजनीति में कई दफ़ा ये देखा जाता है कि अगर किसी की सत्ता चली जाती है तो ये कुछ न कुछ टोटके, जादू टोना और खासकर सरकारी आवास, जो सरकारी आवास उन्हें मिला होता है मुख्यमंत्रियों को या मंत्रियों को, तो उसके पीछे के वास्तु दोष के बारे में बताया जाता है कि इनका सरकारी आवास कुछ वास्तु दोष है जिसके चलते इनकी सत्ता चलेगी। क्या ऐसा मुमकिन है प्रैक्टिकली आज के इस दौर में? देखिए कविता जी, आज के दौर में वास्तु का तो एक बड़ा अहम रोल है। अगर आप देखें आजकल जितने भी फ्लैट्स, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, चाहे वो कोई सी भी दिशा में हो, तो वास्तु के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। अच्छा। तो वास्तुकला का एक बड़ा महत्व है जीवन में। कहते हैं कि जिस घर में हम रहते हैं अगर वहाँ का वास्तु सही नहीं है तो वहाँ हमें मानसिक परेशानी, कार्यों में हानि, स्वास्थ्य हानि, धन हानि और परिवार को जो आपस जन लोग जो रह रहे हैं वहाँ पर उनके बीच में जो है कि परस्पर सामंजस्य नहीं बना रहता है, पति पत्नी में मतभेद रहते हैं, या घर का जो मुखिया है उसको सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, काम कारोबार में उतार चढ़ाव रहता है। तो ये सब स्थितियां बनती हैं वास्तु दोष को लेके। इसी तरीके से जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री आवास की बात हो रही है कि वहाँ पर ये खबर आ रही है कि वहाँ का जो वास्तु है वो उतना अनुकूल नहीं है भाई। अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री को छोड़ के बाकी सभी मुख्यमंत्री जो उस आवास में रहे हैं उनके लिए वो कहना चाहिए शुभ साबित नहीं हुआ, या कहें कि उनका कार्यकाल समय से पहले समाप्त हुआ। तो इस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल ये बात सत्य है कि अगर घर का या किसी ऑफिस का या किसी भी जगह अगर आप रह रहे हैं, अगर वहाँ का वास्तु सही नहीं है तो वो हमारे बिजनेस को या नौकरी को प्रभावित करता है जी। और अगर बहुत ज़्यादा वास्तु दोष है या नेगेटिव एनर्जी भी है तो कहीं ना कहीं हमारे से वो चीज़ छूट भी जाती है, हमारे से वो काम छुड़वा देता है। तो इस तरह की परिस्थितियाँ जो है वास्तु दोष होने से बनती हैं। अब जैसे सुनने में आ रहा है कि जो वहाँ पे जो प्लॉट है या जो 2 प्लॉट को करके लेके एक ऑफिस बनाया गया है, तो इसके बारे में कहा गया है कि अगर कहीं ना कहीं उसका कोई गेट दक्षिण की तरफ खो जाए तो ये भी वास्तु में बड़ा महादोष होता है, और वो दक्षिण का गेट अगर खोला जाए तो सबसे बड़ी समस्या है। इस प्लॉट के बारे में कहा जा रहा है कि 2 प्लॉट के मध्य ये एक प्लॉट बनाया गया है और इसमें एक गेट दक्षिण की तरफ है जो कि उतना शुभ नहीं माना जाता है। तो कुछ वास्तुशास्त्री इसको हालांकि कहते हैं कि अगर क्षेत्रफल बड़ा हो दक्षिण के गेट का तो वो फिर भी शुभ रहेगा, लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर दक्षिण की तरफ कोई गेट है उसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ती हैं। अगर जो प्लॉट है अगर उसका साइज भी जो है सही आकार का नहीं है तो भी वहाँ वास्तु दोष रहता है। आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी का वास हो तो भी वहाँ वास्तु दोष रहता है, और जिसके चलते जो व्यक्ति वहाँ रहेगा उसको मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक कष्ट या काम कारोबार में, या जैसे ये मुख्यमंत्री जो जितने भी यहाँ रहे उनको कुछ ना कुछ परेशानियां या दिक्कतें बढ़ती हैं।
तो मैं अमूमन ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी की ज़िंदगी में इस तरह की परेशानियाँ आती हैं, अगर उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि भाई हम, क्योंकि देखिए घर हर जो आशियाना होता है हर किसी के लिए एक मंदिर के समान होता जी है। जी जी। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इस घर में कहीं ना कहीं नकारात्मकता है, नेगेटिव एनर्जी है, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, आपको तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, शारीरिक रूप से आपको कष्ट मिल रहा है, जी। तो ऐसे में क्या कुछ उपाय हैं वैदिक ज्योतिष में, वास्तु में, जिसका इन चीज़ों का निवारण हमें मिल पाए? देखिए, सबसे पहले तो अब जैसे अगर इस तरह की चीज़ें, आप कोई भी अगर ज़मीन ले रहे हैं या कोई फ्लैट ले रहे हैं या कोई घर ले रहे हैं या किसी से आप घर परचेज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए उसका फेस कौन सा है मकान का। क्या पूरब मुखी है, उत्तर मुखी है? उत्तर पूरब मुखी है तो और भी शुभ है। अगर वो दक्षिण मुखी है तो फिर वहाँ कुछ कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं, क्योंकि ये ज्योतिष में कहा गया है कि घर जो है उसका मुख्य द्वार दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए। जी। मैं फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल अगर आप घर लेने जा रहे हैं तो उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि फ्लैट्स में कविता जी क्या होता है कि हमारी बिल्डिंग का, अब आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसका फेस अगर साउथ में है तो वो परेशानी होगी। अगर बिल्डिंग का फेस आपकी नॉर्थ या ईस्ट में है तो वो आपके लिए शुभ होगा, भले ही आपका जो फ्लैट है वो साउथ फेस पे क्यों ना हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप इस चीज़ को चेक कर लें कि भाई आप जिस फ्लैट में या जिस मकान में रहने जा रहे हैं वो कहीं समानांतर दिशा में तो बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, एक जगह से ज़मीन ज़्यादा एक जगह से कम तो नहीं है, प्लस अंदर वहाँ पर कोई वास्तु दोष तो नहीं है। किसी वास्तु शास्त्री से ज़रूर दिखा लेना चाहिए। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो वहाँ पर वास्तु दोष को ख़त्म करने के लिए विशेष पूजा करानी पड़ती है। वास्तु दोष निवारण पूजा ये कराएं। घर में या ऑफिस में या फैक्ट्री दुकान में वास्तु दोष यंत्र रखें, नज़र दोष यंत्र रखें। अगर वहाँ नेगेटिव एनर्जी है और आए दिन वहाँ कोई स्मेल आती है या घर के लोग बीमार पड़ते हैं तो इसके लिए नियमित रूप से वहाँ आप हवन यज्ञ पूजा पाठ करानी चाहिए। हनुमान चालीसा उस घर में होनी चाहिए। सुबह शाम कम से कम आप कपूर और देसी घी का दिया जलाएंगे तो सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और नेगेटिव एनर्जी जो है चली जाती है। तो हमारा मानना है कि अगर आपके घर में है, ऑफिस या फैक्ट्री में है या दुकान पे कहीं भी अगर वास्तु दोष होता है तो समस्याएं बढ़ती हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। चलिए, अब ये तो मालूम नहीं कि झारखंड के इस भूत बंगले जो सरकारी मुख्यमंत्री आवास है उसके पीछे का जो वास्तु दोष इस वक्त बताया जा रहा है, जो खराब वास्तु दोष है, उसके पीछे की कितनी सच्चाई है तो जानते नहीं है हम लोग भी। लेकिन हाँ, मयंक जी ने ये बताया कि वास्तु दोष होता है और जिसके चलते लोगों की परेशानियां, तकलीफें बढ़ती हैं। काफ़ी कुछ ऐसी जानकारी दर्शकों से साझा करूंगा। अमेरिका में भी काफ़ी वर्षों पहले एक ऐसी घटना घटी थी जहां पर एक स्कूल था और वहां पर भूकंप आने के दौरान उस स्कूल की बिल्डिंग पूरी धराशायी हो गई थी और वहां पर जितने भी बच्चे थे उन सब की वहां मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उस जगह को डिमोलिश करके कुछ वर्ष के बाद वहां कोई होटल 7 स्टार होटल बनाया गया और वहां पर ये चीज़ें सामने आई कि वो चीज़ वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं थी। प्लस वहाँ पर कहना चाहिए जो उन बच्चों की आत्माएं थी वो वहाँ भटकती थी और जितने भी लोग उस होटल में आके ठहरते थे कुछ पर्टिकुलर कमरे नंबर में वो लोग परेशान रहते थे, बीमार रहते थे। उनको फूड पॉइजनिंग हुई, उनको स्ट्रेस हुआ वहाँ, या उनको बच्चों की चीखे चिल्लाने की आवाज़ या ऐसी भी चीज़ें आई हैं, किसी ने पीछे से धक्का दिया है, कोई साया पास से निकला है। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी कुछ उनके अनुभव में आई थी। काफ़ी कुछ लोगों ने ये एक टीवी चैनल पर अपनी बात साझा करी थी, अमेरिकी टीवी चैनल पर, जो बाकायदा बताई गई थी। तो यानी कि इस तरह की चीज़ें जो हैं कविता जी कहीं ना कहीं विद्यमान है, आज भी हमारे बीच में है। महसूस करने की ज़रूरत है या इनको समझने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति इस डीप साइंस को देखते हैं, जो तंत्र विद्या के जानकार हैं या ये सब चीज़ जानते हैं, उनको इन चीज़ के बारे में भली भांति पता होता है। जी, चलिए इसी के साथ मुझे, मयंक जी को, दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।